मित्र नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त प्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों आज बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी के बारे में। तो देवशयनी एकादशी किस दिन पड़ेगी और उसका जो व्रत है, उसके व्रत का जो महात्म्य है एकादशी देवशयनी का, वो क्या उसका रहेगा, तो आपको उसके बारे में अवगत कराने के लिए आए हैं। तो देवशयनी हरशयनी जो एकादशी है, ये आपकी पड़ेगी 6 जुलाई को। तो इसी दिन जो है, जो लोग घर में तुलसी इत्यादि लगाते हैं, तो इसी दिन जो है तुलसी बीजारोपण होता है और देव उठने तक का जो है उसी तुलसी में जल दिया जाता है, दिया जलाया जाता है। तो शयनी से तुलसी लगा करके देव उठने के बाद में तुलसी का विवाह जो है भगवान से हरि से किया जाता है। तो आज आपको देवशयनी पद्मा एकादशी के व्रत की कथा बताते हैं। शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे ब्रह्मात्मने कृताक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज बोले, युधिष्ठिर कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन सा देवता उसकी पूजा की जाती है तथा उसकी विधि सो विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। उस समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा में अन्न की कमी हो गई। अब अन्न की कमी के कारण अत्यंत जो है राजा दुखी रहने लगा। राज्य के में जो है यज्ञ बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दुख को दूर करने के लिए मैं एक यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कह करके राजा मानधाता भगवान की पूजा करने में और कुछ मुख्य व्यक्तियों के साथ लेकर के वन को चले गए और वहाँ ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप इस स्थान पर कैसे पधारे, सो कहिए। तब राजा बोले कि महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसके अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। धर्मानुसार मैं राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे कोई अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सत्युग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल
ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, मुनीश्वर, मैं कुछ निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो कि वो मारा भी न जाए और तुम्हारे राज्य में समृद्धि भी आ जाए, तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और राजा प्रजा सब सुख भोगेंगे, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कुपत्रों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है और जो ऋषि मुनि इत्यादि जो है चतुर्मास करते हैं 4 महीने तक का, इसी एकादशी से चतुर्मास का व्रत प्रारंभ हो जाता है। और जो लोग भी चतुर्मास के नियम शुरू करते हैं तो वो यही पद्मा एकादशी शुरू शुरू करते हैं। 6 तारीख को पद्मा एकादशी का व्रत पड़ेगा और 7 तारीख को सवेरे 6:40 से 8:40 तक का व्रत पारायण का समय रहेगा। तो आप सभी लोगों को जो है एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम।